नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों को भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि कोई शुल्क, कोई फीस या कोई खर्च तो उन्हें करना नहीं है, लेकिन कम से कम हमारी बातें उन तक पहुंचेगी। कई नए विचार, कुछ पुरानी बातें, कुछ नए तथ्य, कुछ ऐसे जो विवादास्पद मुद्दे हैं, समाज को, राजनीति को, देश को, विदेश को प्रभावित करते हैं और फिर उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिले, तभी तो हम लोग इस लोकतंत्र को जीवित रखने में एक तरह से अपना छोटा सा योगदान दे सकते हैं। बात लोकतंत्र की, तो आप ये सोचें कि कहीं कोई बिजली बोर्ड को प्रदूषण बोर्ड से इंस्ट्रक्शन आए कि प्रिंटिंग प्रेस को बंद करो, वरना तुम लोगों अधिकारियों को निकाल दिया जाएगा, कार्रवाई की जाएगी। प्रिंटिंग प्रेस से कोई आग नहीं लगती। प्रिंटिंग प्रेस छपाई की बिजली से चलने वाली मशीन है, कोई धुआं नहीं निकलता है, इमरजेंसी नहीं है, पंजाब में आतंक नहीं है, पाकिस्तान की तरह से कोई सैनिक शासन नहीं है, उन देशों की तरह जहां तानाशाह होते हैं वैसा पंजाब में नहीं है। लेकिन ये सच है, हेडलाइंस है। भारत के मीडिया में आपको कम सुनाई दे रहा होगा, क्योंकि मीडिया को प्रभावित करने की कोशिश करने वाले कहीं न कहीं तो बैठे होते हैं। और कौन बैठे होते हैं? जो सूचना के अधिकार के नाम पर लड़ाई लड़ते, अन्ना आंदोलन के नाम पर लड़ाई लड़ते, कहने को लोकतंत्र के लिए, लेकिन तानाशाह बनने के लिए जो उससे भी अधिक, उनका वैसे भी देखेंगे तो पूरा हिटलर स्टाइल जो तरीका है, अरविंद केजरीवाल, उनके बारे में खाली कि उनके लिए कैसा महल बना करके पंजाब में भी रख दिया गया, तो उस प्रदेश का, बल्कि कहे कि वहां से लेकर के उत्तर भारत का एक बड़ा प्रमुख अखबार पंजाब केसरी, उसके लुधियाना इकाई को बंद करने का बाकायदा, उसको तत्काल वहां पर जो है उसकी बिजली तक काट दी जाए, उसको कहीं प्रेस से कोई छपे नहीं अखबार। कितनी बड़ी जुल्म की बात है। ऐसा तो मैंने तो देखा है कि आपातकाल के समय जरूर कुछ 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए जिस तरह से हुआ था, लेकिन बिजली काटने के आदेश दे दिए जाएं। और किस आधार पर प्रदूषण हो रहा है, या इसके पहले डराने के लिए किस लिए किया गया? पहले विज्ञापन बंद किए गए। चलिए भाई, आपका अधिकार है, आप जहां प्रचार करना चाहें आप जाके गुजरात में प्रचार करें, हैदराबाद में करें, अहमदाबाद में करें, आप बेंगलोर में करें। आम आदमी पार्टी की शक्तिशाली संयोजक हैं, अध्यक्ष है कि नहीं, चुना कुछ नहीं जाता है, बस खुद ही के स्वयंभू अध्यक्ष है उस पार्टी के, आम आदमी पार्टी के। लेकिन हाँ, वहां उनकी सरकार है। आप देखिए, वरुण सिंह मान जो है उनके मुख्यमंत्री है, तो जो वो कहेंगे, उनके आदेश को नहीं मानेंगे तो वो तो भाई उनके नॉमिनेट है ना, वो तो कठपुतली है मुख्यमंत्री, इसलिए उनकी सरकार वही करेगी जो वो कहते हैं। ऐसा बताते तो यही है कि उन्हीं के भाई आदेश पंजाब सरकार का है, इसको प्रेस को कई तरह से नोटिस दे दो, इसको ऐसे कर दो, इसको बंद कर दो। क्या अपराध है भाई? उसने भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का एक वक्तव्य छापा, स्टेटमेंट। क्या छापा कि देखिए, आम आदमी पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री ने कई करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़ रुपए का जिस तरह से दिल्ली में महल बनाया था, उसी तर्ज पर अब वो मुख्यमंत्री रहे नहीं, अब दिल्ली में कभी दिखते नहीं, साल में एक चक्कर कभी आ गए, एक आध सभा कुछ बैठक कर लिया कहीं अपने बंद कमरे में, अपने वर्कर्स को थोड़ा कहीं हिसाब किताब उनसे जो करना हो वो कर लिया। और पंजाब में रहते हैं ठाठ से, तो भारतीय जनता पार्टी वालों ने खाली कहा कि साहब उनके लिए जो गेस्ट हाउस के नाम पर जो बनाया वो भी महल यहाँ की तरह से उसी तर्ज पर कोठी शानदार कर दी गई है, और इसीलिए ज्यादातर समय वहां रहते हैं। फिर वहां से उसके बाद मान साहब का हवाई जहाज है, कभी उसमें बैठ के जाएंगे, कभी उनकी गाड़ियां, कभी सुरक्षा तो उन्होंने ले रखी, उनसे बड़ा खतरा किसको होगा? जो आम आदमी पार्टी के आदमी है ना भाई, वो खास आदमी पार्टी के नेता नहीं है, वो आम आदमी पार्टी के नेता है। उनके पीछे 10-20 गाड़ियां जब तक नहीं चलेगी, सवारी आ रही है राज बहादुर अरविंद केजरीवाल की, तो उनको सुरक्षा चाहिए, चूंकि पता नहीं किससे डर उनको होता है। पंजाब में किससे डर है भाई उनको? वो तो पार्टी के नेता है, जनता के नेता है ना। जनता में दिल्ली में तो वो घुसने नहीं देते थे। हम जब पत्रकार हुए, उनका कार्यक्रम होगा तो बाहर से ही सुरक्षा वाले कहते थे आप दूर आखिरी कोने में कहीं खड़े हो जाइए यदि आना है तो। हम कहते भाई गृह मंत्रालय का कार्ड है,
आप तो पानी का वो करने के लिए आए, हमारे इलाके में पानी देने के लिए उसका प्लांट लगा है कई सालों बाद मुश्किल से। उसके प्लांट के लिए कहीं हम वहां पर जो कार्यक्रम हो रहा है उसमें अंदर तो जाने दे नहीं, जितने लोगों की लिमिट है बस हो गया। अब आप बाहर खड़े रहिए, आप जा नहीं सकते हैं, मीडिया के हो चाहे कई भारत सरकार का गृह मंत्रालय का आपके पास कार्ड होगा, नहीं मानेगा। ये मैं व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं, मैंने तब भी लिखा बोला था, कई वर्ष पुरानी बात हो गई जब वो सत्ता में दिल्ली में भी थे। तो अब पंजाब केसरी में जो उनके बारे में भाई सबकी आलोचना छपती है, उसमें बीजेपी की आलोचना छपती रही, मैंने देखा है। और वो पंजाब केसरी हिंद समाचार, आप देखिए ये सही है कि पत्रकार समूह अखबार से उनके साथ काम करने वाले हैं, जो मेरे भी विचार कभी वहां छपते हो या नहीं छपते हो, सहमति हो सकती है। उनके परिवार में भी कहीं उनका एडिशन, उनका यहाँ पर नवोदय टाइम्स निकलता है दिल्ली में उस नाम से, उनके परिवार के एक सदस्य का नाम पंजाब केसरी के नाम से दिल्ली में निकलता है। और ठीक है, निश्चित रूप से पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल प्रदेश का वो एक बड़ा अखबार है, क्योंकि उसमें गुरुमुखी में अखबार है उसका। ऐसा नहीं कि खाली उसका इसी में ही उसका नाम हो, उनके साथ उसमें जो है 3 उनके एक तरह से अखबार है, और बाकायदा हिंद समाचार है और जगबानी है। अब देखिए गुरुमुखी में भी अखबार निकाल, लेकिन उन सबको लुधियाना सब थोड़ा बिजनेस सेंटर है, आपको मालूम होगा। पंजाब में यदि कोई बड़ा बिजनेस सेंटर है जो इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में भी सबसे ज्यादा दिखता है, चंडीगढ़ तो कॉमन राजधानी है, लुधियाना ही असली है, अमृतसर भी असली है जहां बड़ा काम होता है। लेकिन अमृतसर दूसरे कारणों से, मैंने अपना स्वर्ण मंदिर है, दूसरे पर्यटन की दृष्टि से है, स्ट्रेटेजिकल है। तो लुधियाना सबसे बड़ा एक तरह से मंडी है, व्यापार की दृष्टि से भी है। उसके इकाई को बंद कर दो ताकि नुकसान हो, हम तो विज्ञापन बंद करेंगे, ताला ही लगा दो भाई इसको। ये चेतावनी पिछले 2-3 दिनों में, आज जब मैंने उसको हाईलाइट देखा, ये सही है कि ये बात मीडिया में कम आ रही थी, तो मुझे अचानक देख करके लगा कि ये कैसे हो सकता है, ऐसी वहां पर कौन तानाशाह आ गया। तो पता चला कि साहब नहीं, वो तो आदेश है, और ये इसके पहले भी किया गया कि साहब विज्ञापन बंद कर देंगे, उसके बाद कुछ कहा गया कि आपको ये करना होगा। मतलब ऐसा तानाशाही वाला रौद्र रूप है। भाई आलोचना है, आप कानूनी कार्रवाई है, अदालत मानहानि है, कितने ही मानहानि के मामले चलते रहे। और वो कौन अखबार है, आप ये बताइए कि जिसने जितना सेक्रीफाइस किया हो। मैंने ये ठीक है, केवल एक ऐसा मौका जो उनके परिवार के लोग याद करते हैं, मैं तो करीब 20-25 वर्ष पहले उनके एक बड़े समारोह में अतिथि बना करके मुझे बुलाया गया था, तो मैं गया था। तब भी राज्य के मुख्यमंत्री और कई लोग आए थे, तो इसलिए मैं कह सकता हूं मैंने तब भी देखा कि तब वो कैसे बुजुर्गों के लिए सहायता के लिए क्या करते हैं, गरीबों की सहायता के लिए क्या करते हैं, अपने स्टाफ के लिए क्या करते हैं। ठीक है, उनकी ज्यादा हिंदू विचारधारा रही, और इसीलिए 74 में यदि उन पर एक बार बिजली काटने की कोशिश हुई थी, तो उन्होंने पंजाब ने क्या किया था, पंजाब केसरी ने ट्रैक्टर से कुछ मशीन कैसे चल सकती, उसकी जो हार्स पावर है, इसको आप कह सकते हैं, जो उससे भी चल सकती है प्रिंटिंग। अब उस जमाने में बहुत ज्यादा तो होता नहीं था, प्रिंटिंग मशीन भी काला स्याही, उस तरह से कलर नहीं छपता था ज्यादा उस समय। लेकिन उन्होंने किस तरह अखबार को निकाला, फिर इमरजेंसी को झेला। लेकिन उससे भी ज्यादा आतंकवाद में उनके परिवार के दो बड़े मुखिया, उन सब की जो नृशंस हत्या आतंकवादियों ने की, जिस तरह से वो शहीद हुए भारत के अपने लोकतंत्र के लिए, भारत की आजादी के लिए, भारत में हिंदू कहिए या पूरे भारतीय समाज के लिए आवाज उठाने के लिए। तो आतंकी पाकिस्तान से जो प्रेरित होते रहे हैं, उन्होंने उनके 2 परिवार के बड़े सदस्यों की हत्या की, जो इतने समर्पित थे हिंदू मूल्यों के आधार पर। और लेकिन उसके बाद यही वो अकेले 2 मालिक नहीं, 62 कर्मचारी या जो उनके साथ जुड़े हुए संस्थान से, उन सब लोगों की हत्या भी इसी आतंकवादी उसमें हुई। तो शहीद हुए हैं वहां के लोग। और मैंने कहा ना, वो कांग्रेस से भी असहमत रहे, वो बीजेपी से भी असहमत रहे। मैंने देखे हैं कई चीजों में उनकी आलोचना छपती रही है, जो सरकारी है उनकी आलोचना छपती है। यदि लोकतंत्र यही है, ये कोई ब्रिटिश राज तो है नहीं कि जलियांवाला बाग की तरह आप गोली चला देंगे, यही बाकी रह गया है। आम आदमी पार्टी, वहां की सरकार जो है, वो मीडिया को लेके ये प्रतीक है। देखिए, मैं ये याद करता हूं, एक समय में था इमरजेंसी, या उसके पहले कई बार हरियाणा में या पंजाब में ऐसी सरकारें आई जिन्होंने कहा विज्ञापन काट देंगे, अखबार का बंडल बस पे नहीं चढ़ने देंगे। ऐसी भी सरकारें आई है। अब इमरजेंसी का अपवाद छोड़ देंगे, इसके अलावा विरोध होता रहा। मैं जानता हूं ओम प्रकाश चौटाला भी हरियाणा में डराते थे, कांग्रेस की सरकारें भी डराती रही थी। डराना अलग बात है, कुछ धमकी दे देंगे, कुछ विज्ञापन बंद कर देंगे कुछ टाइम बीइंग के लिए, प्रलोभन देते रहे, ये भी सही है।
अब आम आदमी पार्टी की बात करें, हम पुराने इतिहास की बात आपको करेंगे तो आप सोचेंगे कि मैं कहां भटक रहा हूं। पंजाब केसरी का जैसा मैंने कहा कि उनकी अपनी विचारधारा पहले पृष्ठ पे जो छपता था अब दूसरे छपता है। देश के कई प्रतिष्ठित कुलदीप नायर जैसे संपादक भी लगातार स्तंभ लिखते रहे। आज भी कई ऐसे बड़े प्रतिष्ठित ऐसे संपादक पत्रकार हैं, उनके लेखकों के विभिन्न विचारों वाले लोगों के सबके विचार उसमें छपते हैं। प्रमुखता उनकी अपनी होती है, उनके अपने हिसाब से छापते हैं। उनको लेकर के कई बार प्रेस काउंसिल में भी मामले गए, उसमें भी कोई शक नहीं है। विजय चोपड़ा जो इस समय उनके प्रमुख हैं, वो बहुत मैं उनको जानता रहा हूं। एडिटर्स गिल्ड के भी सदस्य रहे, बहुत पुराने रहे, आईएनएस के भी वो अध्यक्ष भी रहे हैं, इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के अध्यक्ष रहे और लगातार सिंसियरली अपने परिवार के, लाला जी का उनका जो परिवार रहा है उस हिसाब से वो उन्हीं की परंपरा में उसी ढंग से अपने प्रयास करते रहे। अब उनके बेटे हैं अविनाश चोपड़ा हैं और सदस्य हैं परिवार के, वो भी उस पर अब तो काम कर रहे हैं, क्योंकि विजय चोपड़ा भी वरिष्ठ होते गए, अपने उन साहब को जिम्मेदारी दे दी, लिखते पढ़ते भी रहे आज तक। ऐसी स्थिति में उनको मैंने कहा कि उनके विचारों से असहमत हो आप तो उनके कोई मानहानि का मामला अदालत जा सकते हैं, प्रेस काउंसिल जा सकते हैं, लेकिन तरीका डराने का या तो आप पटो प्ररोध हो, जैसे आम आदमी पार्टी तो इसके लिए बड़ी रिकॉर्ड है सरकार का, सीएजी का है, आलोक मेहता का नहीं है, पंजाब केसरी का नहीं है। क्योंकि दिल्ली में मैंने उनको ऑटो रिक्शा से अरविंद केजरीवाल को सूचना का अधिकार उड़ा रहा है कि शिष्य बनकर के जब वो सिफारिश से हमारे पास संपादक में नाते जब मेरे पास आउटलुक वगैरह में आते थे या उसके बाद जिन अखबारों में नई दुनिया वगैरह में रहा, दिल्ली में जब संपादक होते हुए तो वो सूचना के अधिकार की हम लड़ाई लड़ रहे हैं, इसलिए वो कहते थे हम सहयोग करिए। अन्ना आंदोलन समय कहते नहीं राजनीति में कतई नहीं आऊंगा मैं, उसके पहले जब टीवी डिबेट आप उठा के देख लीजिए, वो कहते राजनीति नहीं आऊंगा। सत्ता में आने के बाद क्या किया उन्होंने, ज्यादा नहीं, मैं एक दो फिगर ही बताऊंगा जो सीएजी ने कहा। आप ये बताइए कि 2018 में दिल्ली सरकार का विज्ञापन का बजट था सिर्फ 46 करोड़, 46 करोड़ सिर्फ। लेकिन जानते हैं, बात की फिगर तो अभी मेरे पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि सीएजी ने जिसको किया उसके बाद और जांच होती रही होगी। 2022 612 करोड़ हो गया, 1500% एकदम बढ़ा दिया। प्रचार हमारा होगा तो मेरी आलोचना नहीं छपे भाई, अब वैसे भाई विज्ञापन बंद कर दूंगा मैं, यहां भी किया था, उन्होंने डराते ही थे। टीवी में, अखबार में, जहां देखिए पूरा आम आदमी पार्टी तक काम किया। उसके बाद क्या हुआ, 10 साल चाहिए पब्लिक को कितनी देर तक आप मूर्ख बनाएंगे। दिल्ली में साफ हो गए, हार गए बुरी तरह से, जेल के लिए कट गए। वो ठीक है, मामला अदालत में चल रहा है। सत्ता के दुरुपयोग, पैसे का दुरुपयोग, हवाला का दुरुपयोग, ईडी की जांच, सीबीआई की जांच, कटघरा जेल सब हो चुका उनको, और अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ। लालू यादव की तरह हो सकता है 10 साल बाद उसको सजा हो। भारत का कानून महान न्याय व्यवस्था हमारी। लालू यादव जेल में रहे, उसके बाद भी कभी पेरोल पर आ जाएंगे, कभी कुछ आ जाएंगे, ये भी अपना कानून का सारा। बड़े बड़े वकील इनके लिए खड़े होते हैं, महान वकील। उन पर पैसा जब खर्च करेंगे तो पार्टी करे, सरकार करे, दिल्ली सरकार में मुख्यमंत्री, तब तो सरकार ही करती, डिफेंड करेंगे अपने को। और फिर मैंने इवन दिल्ली की कोर्ट ने, अदालत ने पिछले कुछ समय पहले ये फैसला दिया था कि 163 करोड़ दुरुपयोग आपने किया सरकारी फंड का, वापस करो पार्टी से। ये दिल्ली अदालत का निर्णय था। उसके बाद उन्होंने क्या किया, क्यों नहीं किया, ये सवाल है। हम आरोप लगाएं, आप कहें कि मीडिया के आप आदमी है इसलिए आप मीडिया का साथ करें, बेकर। मैंने कहा ना, मैं कई चीजों को लेकर के यदि बहुत ज्यादा अधिक सांप्रदायिक बातें हों तो मैं असहमत रहता हूं। भारत विरोधी कोई बात हो किसी के, उससे ऐसा लगता है कि उससे समाज में पैदा होगी तो मैं विरोध करूंगा। कहीं भी जाए, किसी संस्थान में हो, कोई कितना ही मित्र हो, कितना ही विरोधी हो, उससे बात नहीं है। और मेरा नहीं, ऐसे देश में सब अधिकांश लोगों का मत यही रहता है कि भाई आप इसको जो है उसको करिए। लेकिन वहां जिस तरह से पंजाब में क्या किया है, पंजाब में 2022 से लेके अभी तक, पिछले साल तक 317 करोड़ रुपए खर्च करवा चुके हैं वो, क्योंकि अब तो वहीं रहते हैं, वहीं से कमान होता है, विज्ञापन पूरे पूरे पेज के जाए, मीडिया में दिखाई दे, टीवी में दिखाई दे। जिस तरह से उन्होंने ये हाथ लगाया है, ये इसलिए मैं ऐसे जो, चूंकि मैंने कहा तथ्यात्मक बातें आपसे मैं कहूं कि किस तरह से उन्होंने लगातार सत्ता का दुरुपयोग किया। और इसीलिए अच्छा देखिए, मैं मानता हूं कि विरोधी पक्ष में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस ज्यादा चुप है, चूंकि कांग्रेस को समझौता आम आदमी पार्टी के साथ करना है, इसलिए वो ज्यादा नहीं बोली। लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया, वो भी राजस्थान के बड़े वरिष्ठ नेता रहे, गृह मंत्री तक रहे हैं, उनको जाकर के कल या परसों उनको एक ज्ञापन दिया और इस जाति से की कानून व्यवस्था की स्थिति और जो सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है
आम आदमी पार्टी की सरकार द्वारा अखबार के साथ प्रेस की स्वतंत्रता को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कई ऐसे संगठन, यहां तक कि बौद्ध महासंघ, देखिए हिंदू संगठन करे ना करे पता नहीं, किया नहीं, लेकिन बौद्ध महासंघ तक का समर्थन कर रहा है। कुछ मीडिया के ऐसे संस्थान जो वहां पर सक्रिय हैं संगठन, उन्होंने विरोध किया है। तो मीडिया पर एक सूचना के नाम पर आया हुआ नेता, उसकी पार्टी, उसकी सरकार कभी पटाने के लिए, कभी उनको भ्रष्ट करने के लिए, आरोप तो बीजेपी ने लगाया था, इसलिए मैं नहीं जानता उसके प्रमाण है या नहीं, लेकिन आरोप तो यही था कि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री के रूप में कुछ अपने चुनिंदा पत्रकारों को 50,000 से 1 लाख रुपए में महीना तक कहते थे कि तुमको देंगे, तुम बस इतना सुनिश्चित करो कि हमारे अनुकूल बातें बोलोगे, लिखोगे, पढ़ोगे, कहीं भी उसका उपयोग करोगे। सच है कि नहीं, उसके प्रमाण तो मिलते नहीं है। और वो अकेले उनका नहीं है, कई और मुख्यमंत्रियों पर भी कई राज्यों में इस तरह के आरोप आए हैं। उस फार्मूले को एजेंसियां बताती हैं, कोई दूसरी एजेंसी बताती है, उनके सलाहकार बताते हैं। ये अलग बात है कि उनकी सरकार में दूसरे जेल रहे मनीष सिसोदिया खुद भी पत्रकारिता से आए हैं, मैंने टीवी में ही थे, लेकिन उतने बड़े नहीं रहे अखबारों में ज्यादा, लेकिन फिर भी पत्रकार अपने आप में, वो मीडिया से आए हुए व्यक्ति तो मानते ही थे, लेकिन फिर भी इस घोटाले में वो भी अपने आप में किनारे कर दिए गए, जेल भी रहना पड़ा उनको। अब ऐसी स्थिति में मीडिया के साथ ये जो जुल्म है, प्रेस की स्वतंत्रता का जो हनन है भारतीय लोकतंत्र में, और इसमें मुझे आश्चर्य अब तक पंजाब के सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में जाके क्यों नहीं कहा कि साहब ये बिजली हो सकता है कहने वाले हो, वकील के पास जाएं, या अभी पूरी चूंकि बिजली काटी नहीं गई हो तब तक उन्होंने खाली सूचना दी है कि बिजली तुम्हारी काट दी जाएगी, धमकी दी गई है जब तक हम आपसे प्रोग्राम में बात कर रहा हूं। लेकिन ये बहुत ही एक गंभीर आपराधिक सत्ता का दुरुपयोग है, जिसका विरोध होना चाहिए पत्रकारों की तरफ से, सामाजिक संगठनों की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से, और सबसे अधिक कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। एटरसाई में हम ये विराम देते हैं। आप एटरसाई देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें, और आपकी कोई राय हो तो अवश्य अवगत कराएं। धन्यवाद, नमस्कार।